नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा स्टील लिमिटेड के बारे में एंड इसका रिजल्ट आया है अभी थोड़ी देर पहले, सो उसके बारे में हम चेक करेंगे। उससे पहले थोड़ी सी चीज़ें देख लेते हैं। स्टॉक अभी 126 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है एंड मार्केट में आज इसने 2.77% का डाउन मूव दिया है। मार्केट कैप है इसकी 1,57,476 के आसपास। इसका स्टॉक का पी जो है इंडस्ट्री पी से काफ़ी ऊपर है। प्रोमोटर होल्डिंग 33.20% है। डिविडेंड यील्ड 2.85% एंड फेस वैल्यू 1 है। तो अभी के लिए स्टॉक 50 एंड 200 दोनों डीएमए से नीचे ट्रेड कर रहा है। अभी के लिए चलते हैं हम इसके रिजल्ट पे। तो रिजल्ट देखिए कुछ खास अच्छा नहीं आया है, तो एक बार चेक कर लेते हैं उसको। तो इनकम जो रही है हमारी, और ये सारी फिगर्स जो है करोड्स में है, तो इनकम हमारी इस बार रही है 53,869 करोड़ की। पिछली बार पिछले क्वार्टर में थी 54,503.30 करोड़ की। तो यहीं पे इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम रही है एंड ईयर ऑन ईयर देखें तो थी 55,539.77 करोड़ की। तो ये ईयर ऑन ईयर भी काफ़ी कम हमें दिखा रहा है। यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस की बात करें, टोटल एक्सपेंसेस 52,118.09 करोड़ के रहे हैं। पिछली बार 52,331.58 के थे। तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक्सपेंसेस भी कम हुए हैं एंड यहाँ पे करें अगर हम ईयर ऑन ईयर एक्सपेंसेस की बात, तो वो भी कम हुए हैं। 53,351.13 करोड़ के थे पहले। तो यहाँ पे हम चलते हैं नीचे। तो इसमें हमारा प्रॉफिट इस बार जो रहा है 1,798.22 करोड़ का रहा है। पिछली बार पिछले क्वार्टर में 2,146.24 करोड़ का था एंड प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 2,262.04 करोड़ का था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर ये कम होता हुआ दिखाई दिया है। आफ्टर टैक्स एंड एवरीथिंग जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस रहा है वो आफ्टर एक्सेप्शनल आइटम्स एंड बिफोर टैक्स 1,672.03 रहा है इस बार करोड़ का इस बार, एंड पिछली बार रहा था 2,164.33 करोड़ का एंड प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में यही चीज़ हमें 1,927.91 करोड़ का रहा था। तो ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये भी कम होता हुआ दिखाई दिया है। उसके बाद चलते हैं हम इसके जो हमारा इस पीरियड के लिए प्रॉफिट एंड टैक्स जो भी रहा है, लॉस या प्रॉफिट, तो इस बार रहा है 295.49 करोड़ का। पिछली बार यही था 758.84 करोड़ का एंड प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 522.14 करोड़ का रहा था। तो यहाँ पे इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो ये है हमारा ईयर ऑन ईयर एंड ये है हमारा क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो ये हमारा नेगेटिव रहा है एंड ये भी हमारा नेगेटिव रहा है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं हमारी यहाँ पे नेगेटिव नज़र आई हैं। तो बेसिकली रिजल्ट ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत ज़्यादा गंदा रहा है। अर्निंग पर शेयर की अगर हम यहाँ पे बात करें तो प्रीवियस क्वार्टर में हमारा जो था 0.67 था एंड इस बार 0.26 है। प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 0.42 था। तो यहाँ पे भी हमें डाउन देखने को मिला है। तो रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया है एंड इस चीज़ का असर हमें प्राइस पे यहाँ पे क्लियरली देखने को मिल सकता है। तो अभी के लिए अगर हम बात करें तो ये स्टॉक जो है आज भी इसने डाउन मूव दिया है एंड ये स्टॉक अपनी सपोर्ट 1 से ऊपर सस्टेन कर गया है। बट जिस तरीके का रिजल्ट आया, जो नंबर्स हमारे सामने आए हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पे स्टॉक नीचे जा सकता है। स्टॉप लॉस अपने ज़रूर साथ लेके चले, हालांकि सपोर्ट 1 पे है। इसके बाद का जो स्टॉप हमारा इसके बाद का जो सपोर्ट हमारा आता है वो हमारा आता है, यहाँ पे नंबर्स हैं येलो लाइंस जो हम ये लेके चले हैं। तो उसके बाद का आता है 124.55 का, उसको ब्रीच करता है तो 122.67 का, उसको ब्रीच करता है 121.38 का एंड उसको अगर ब्रीच करता है 118.71 का, और अगर उसको भी ब्रीच कर जाता है तो हमारे पास सपोर्ट 3 का आता है। तो अभी के लिए सपोर्ट 2 से ऊपर है, सस्टेन किया है, सब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। एंड उसके बाद का जो हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आता है वो आता है हमारा 121.51 का, और अगर उसको ब्रेक कर देता है तो 118.64 का। तो मुझे उम्मीद नहीं है कि सपोर्ट 3 के आसपास पहुंचेगा, बट यू नेवर नो। तो अभी के लिए अगर हम इसका देखें बीएससी पे इसका प्राइस बैंड कितना है, तो नो बैंड है एंड न्यूज़ और भी इसकी ऑफ कोर्स आएंगी। बाकी सारी डिविडेंड एक बार देख लेते हैं कितना परसेंट देता है, 2.85%। अब डिविडेंड की पता नहीं न्यूज़ आती है कि नहीं आती है, बट ये जैसे ही न्यूज़ आई वैसे ही मैंने इसको ओपन करके आपको बता दिया। रिफ्रेश कर लेते हैं कि अब तक कोई न्यूज़ आ गई हो और साथ में। तो अभी के लिए एक और न्यूज़ आई है एंड ये बेसिकली उसकी रिज़ल्ट की होगी। तो रिज़ल्ट में एक बार हम डिविडेंड देख लेते हैं। तो डिविडेंड की अभी मुझे कोई न्यूज़ नहीं मिली है, अभी रिफ़्रेश हो जाएगा, कोई और न्यूज़ आएगी तो हम उसको साथ में कवर कर लेंगे या मैं कमेंट सेक्शन में बोल दूंगी।
डिलीवरी परसेंटेज 40.38% गया है। यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज की बात करें NSE पे 32.24% गया, तो डिलीवरी परसेंटेज उतना भी अच्छा नहीं गया है एंड यहाँ पे रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो नीचे जा सकता है। अब दूसरी बात करते हैं यहाँ पे निफ्टी की। तो निफ्टी अपने सपोर्ट पे है, पहले ही लेके चले थे हम कि 22,787 या 89 के आसपास हो सकता है कि नीचे जाए एंड वहीं से ये रिवर्सल लेके आया है। यहाँ से उम्मीद कर सकते हैं रिवर्सल, क्योंकि यहाँ पे इसके हाई की काफ़ी विक्स हैं, सपोर्ट है एंड यहाँ से मार्केट भी ऊपर गई थी, तो उम्मीद कर सकते हैं रिवर्सल के। बट अगर नहीं लेता है ये यहाँ से रिवर्सल, क्योंकि ये निफ्टी जो है ना डेथ क्रॉस के काफ़ी पास है, अगर डॉज करके चला गया तो बहुत अच्छा है। ये 50 एंड 200 DMAs हैं, येलो 50 है एंड ग्रे जो है 200 DM है। तो अगर डेथ क्रॉस मिल गया अगर बाई चांस, तो यहाँ पे हिस्ट्री गवाह है कि उसके बाद काफ़ी हमें 5-7% का भी डाउन मूव मिला, तो 5-7% बहुत बहुत ज़्यादा होते हैं इसके लिए, हमारे लिए मार्केट नीचे जाने के लिए एंड व्हाट नॉट। तो अगर उसको डॉज करके निकल गया तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं निकला तो हो सकता है कि ये नीचे आए और नीचे आने के बाद ये 22,550 के आसपास हम लेके चलें, तब तो डेथ क्रॉस मिलेगा। और अगर डेथ क्रॉस मिल गया तो हो सकता है कि ये 22,000 के आसपास भी हमें दिखाई दे, तो उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रख के चलिएगा। स्टॉप लॉस अपने लेके चलेगा, ये लो नंबर्स मैंने लिखे हैं इनको ध्यान से लेके चलेगा। अब यहाँ पे फ्रेश एंट्री की बात करें तो रिजल्ट ही गंदा है, क्या हम फ्रेश एंट्री की यहाँ पे बात करेंगे। बट फिर भी अगर बात करें तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा 1-2 दिन नीचे जितना भी जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे सपोर्ट पे एक बार देख लेते हैं। तो ये जो हमारा सपोर्ट है 121.38 का, इसके आसपास दिखेगा स्टॉक और ज़्यादा थोड़ा मार्केट में भी रिवर्सल आएगा, तो मुझे लगता है फिर एंट्री बनाई जा सकती है। बट फिर भी रिस्क एपेटाइट बहुत ज़्यादा, रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है एंड आपका जो एपेटाइट होगा उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना स्टॉप लॉस टारगेट एंड उसके अकॉर्डिंग ही एंट्री बना के चलेगा। रेस्ट ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है, कोई बाई सेल होल्ड की रिकमेंडेशन ही है। RSI इसकी 35.55 पे है पर नीचे जा सकती है क्योंकि रिजल्ट अच्छा नहीं आया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।